अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज जो है हम छठी क्लास का जो 9वां सबक है मुश्तरिक आदे अज़म और मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़ल ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुश्तरिक आदे अज़म और मुश्तरिक जुज़ाफ़ अक़ल समझने से पहले कुछ जो है बुनियादी चीज़ें हम समझेंगे। जैसा यहाँ पर आद है, तकसीम पज़ीर अदद है, ये चीज़ें क्या है, ये टॉपिक क्या है, ये आद किसे कहते हैं, तकसीम पज़ीर किसे कहते हैं, ये सबसे पहले समझेंगे। अगर आपके आद किसे कहते हैं और तकसीम पज़ीर किसे कहते हैं ये समझ में आ गया तो मुश्तरिक आदे अज़म बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और सबसे पहले देखते हैं हम आद और तकसीम पज़ीर किसे कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले आद किसे कहा जाता और तकसीम पज़ीर किसे कहा जाता ये समझेंगे। अब तुम्हारे सामने यहाँ पर दो तकसीम की मिसालें हैं। एक मिसाल में यहाँ पर 36 को हमें 4 से तकसीम करना है और दूसरी मिसाल में 36 को 5 से तकसीम करना है। ये दोनों मिसालें जब हम हल करेंगे तब आसानी से आद किसे कहा जाता और तकसीम पज़ीर किसे कहा जाता ये आपके समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम जो है 36 को 4 से जो तकसीम करने की जो मिसाल है वो हल करेंगे। तो यहाँ पर हम सब में पहले हिस्से पे गौर करेंगे, छोटा है इसलिए दूसरे अदद का सहारा लेंगे, दूसरे हिस्से का सहारा लेंगे। इस तरीके से एक कीमत बनी 36। अब 36 हम 4 के पहाड़े में ढूंढेंगे या 4 का पहाड़ा जब तक का पढ़ेंगे तब तक का 36 नहीं आ जाता। तो 4 का 4, 4 दूनी 4 तिया 4 चौक 4 पंजे 4 छक्के 4 सत्ते 4 अठे और 4 नाए 36। अब हम यहाँ क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। 6 में से 6 तफरीक करें सिफर, 3 में से 3 तफरीक करें। अब यहाँ पर ये मिसाल पूरी हल हो गई, यानी कि यहाँ पर बाकी कुछ भी नहीं बचा, यहाँ सिफर है और जवाब क्या आया 9। यानी कि इसका मतलब ये है कि 36 जो है 4 से पूरा तकसीम हो गया। जहाँ पर अशारिया लगाने की ज़रूरत पड़े या नीचे बाकी रहा तब मतलब पूरा तकसीम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ना ही अशारिया लगाने की ज़रूरत पड़ी और नीचे बाकी क्या रहा, सिफर। तो इस तरीके से 36 क्या हुआ, 4 से पूरा तकसीम हो गया। अब दूसरी मिसाल यहाँ पर हम हल करेंगे। पहले हिस्से पे गौर करेंगे, छोटा है इसलिए दूसरे हिस्सा का सहारा लेंगे। 5 का 5 दूनी 5 तिया 5 चौक 5 पंजे 5 छक्के 5 सत्ते 35 5 सत्ते 35। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 36 में से 35 तफरीक कर लेंगे। 6 में से 5 तफरीक करें 1, 6 में से 5 तफरीक करें 1, 3 में से 3 तफरीक करें। बाकी यहाँ पर हमारे पास क्या है, 1 है। बाकी क्या है, 1। इधर वाले ऊपर वाले पूरे हिस्से हमारे खत्म हो गए, यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं है। अगर रहते थे तो हम क्या करते थे, अगला हिस्सा नीचे उतारते थे। लेकिन यहाँ पर बाकी हमारे पास सिफर है और पूरे हिस्से खत्म हो गए, यानी कि यहाँ पर के हिस्से खत्म हो गए और बाकी यहाँ पर कोई एक हिस्सा बचा जो मकसूम अलैह से क्या है, बड़ा छोटा है। क्या है, छोटा है। तो वैसी सिचुएशन में हमें क्या लगाना है, अशारिया। क्या लगाना है, अशारिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अशारिया लगाएंगे और सिफर लगाएंगे। 5 का 5 दूनी 10। अब यहाँ पर 10 में से 10 तफरीक करे, जवाब आया सिफर। लेकिन भले ही सिफर यहाँ पर जवाब आया लेकिन हमें क्या लगाने की जरूरत पड़ी, यहाँ पर अशारे। तो इसका मतलब है कि 36 जो है 5 से पूरा तकसीम नहीं होता। जहाँ पर अशारे लगाने की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर मतलब जो है वो पूरा तकसीम नहीं हुआ। तो ये दो मिसालें तुम्हारे सामने, 36 4 से पूरा तकसीम हो गया लेकिन यहाँ पर ये 36 5 से पूरा तकसीम नहीं हुआ। अब पूरा तकसीम नहीं हुआ तो यहाँ पर इस पे से ही हम आद और तकसीम पज़ीर समझेंगे। तो अगर कभी यहाँ पर ये जो 36 है ये पूरा तकसीम हो गया तो ये क्या कहलाएगा, तकसीम पज़ीर अदद कहलाएगा। तकसीम पज़ीर अदद कहलाएगा। और उसको पूरा तकसीम करने वाला अदद क्या है, 4। तो 4 उसका आद कहलाएगा। 4 उसका आद कहलाएगा। यानी कि जो पूरा तकसीम हो जाता था तो बाहर वाला मकसूम है उसका आद कहलाता। क्या कहलाता, हाँ। अब यहाँ पर ये 36 5 से पूरा तकसीम नहीं हो रहा तो ये 36 ये यहाँ पर वाला 36 तकसीम पज़ीर अदद नहीं है और ना ही बाहर वाला उसका आद है। यानी कि पूरा तकसीम होने वाला अदद क्या कहलाता, तकसीम पज़ीर अदद। और आद क्या कहलाता, उसको पूरा तकसीम करने वाला अदद। तो ये आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि तकसीम पज़ीर किसे कहा जाता और आद किसे कहा जाता। तो तकसीम पज़ीर यानी कि पूरा तकसीम होने वाला अदद और आद यानी कि उसको पूरा तकसीम करने वाला अदद। जैसा पहली मिसाल में यहाँ पर 36 है, पूरा तकसीम हो रहा। किससे तकसीम हो रहा, 4 से।
किससे हो रहा 4 से। तो यहाँ पर 36 तकसीम पजीर अदद है और 4 उसका आध है। अब दूसरी मिसाल में यहाँ पर 36 है, ये 36 पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, अशारिया लगाने की जरूरत पड़ी तो 36 पूरा पूरा तकसीम नहीं हो रहा, तो ना ही यहाँ पर 36 तकसीम पजीर अदद है और ना ही 5 उसका आध है। तो आध यानी कि पूरा पूरा तकसीम करने वाला अदद। अब हम इसकी ही बुनियाद पे क्या समझेंगे, मुश्तरिक आदे आज़म किसे कहा जाता। अब मुश्तरिक आदे आज़म और मुश्तरिक जुज़ाफ़े अक्ल ये तुम्हारे समझ में आया तभी वो आसानी से समझ में आएगा। तो मुश्तरिक आदे आज़म किस तरीके से दो अददों का या दो से ज़्यादा अददों का मुश्तरिक आदे आज़म किस तरीके से निकालते, ये हम अब समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करेंगे। यहाँ पर जो है तुम्हारे सामने दो अदद है, एक है 12 और दूसरा है 18। अब हमें क्या करना है, 12 और 18 का मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करना है। अब मुश्तरिक आदे आज़म मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 के जो आध है उसके सामने लिखेंगे, यानी कि 12 के आध बोले तो उसको तकसीम करने वाले अदद उसके सामने लिखेंगे। तो यहाँ पर 12 1 से तकसीम होता, यानी कि ये 12 जो भी पहाड़े में आता वो उसको तकसीम करने वाले अदद है। तो यहाँ पर जो है 1 से तकसीम होते हैं, यानी कि 12 जो है 1 के पहाड़े में भी आता, 12 2 के पहाड़े में आता, बिल्कुल, यानी कि 2 से भी तकसीम हो जाते 12, 3 के पहाड़े में आता, बिल्कुल, यानी कि 3 से भी तकसीम हो जाएंगे यहाँ पर 12, 4 के पहाड़े में, हाँ, फिर उसके बाद जो है 5 के पहाड़े में 12 आता, तो यानी कि वो 5 से तकसीम नहीं होगा। 6 के पहाड़े में आता, अब 6 के बाद 7 के पहाड़े में 12 नहीं आएगा, 8 के भी नहीं, 9 के भी नहीं, और फिर डायरेक्ट 12 के पहाड़े में यहाँ पर 12 आएगा। अब उसके बाद यानी कि ये उसके आध है, यानी कि इसको पूरा पूरा तकसीम करने वाले अदद है। अब उसके बाद 18, उसके बाद 18। अब ये जो है 18 जो है कौन कौन से पहाड़े में आते ये हम देखेंगे। 1 के पहाड़े में 18 था, बिल्कुल, एक जो है हर पहाड़े में आता, यानी कि हर अदद को एक तकसीम करता। अब उसके बाद 2 के पहाड़े में, तो 3 के पहाड़े में 18 था, 4 के पहाड़े में, 5 के, 6 के पहाड़े में आता, 6 के पहाड़े में, 7 के पहाड़े में भी 18 नहीं आता, 9 के पहाड़े, 8 के पहाड़े में भी नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता, फिर डायरेक्ट कौन से पहाड़े में आएगा 18। अब यहाँ पर देखो तुम्हारे सामने ये 12 के आध है और ये 18 के आध है, यानी कि 12 को पूरा पूरा तकसीम करने वाला अदद है और ये 18 को पूरा पूरा तकसीम करने वाले अदद है। अब मुश्तरिक आदे आज़म हमें किस तरीके से निकालना है, अददों की आद की फहरिस्त बनाना है, फहरिस्त यानी कि लिस्ट बनाना है। हमने 12 के तकसीम करने वाले अददों की लिस्ट बनाए, यहाँ पर 18 को तकसीम करने वाले अददों की लिस्ट बनाए। तो उनकी लिस्ट बनाने के बाद हमें क्या करना है, दोनों आदों की लिस्ट में सबसे बड़ा अदद देखना है। तो दोनों के आदों की लिस्ट में सबसे बड़ा अदद क्या है 6, यानी कि इसमें 2 1 भी है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 भी है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें जो है 6 है, इसमें भी 6 है। अब इसमें 9 नहीं है और ना ही 12 नहीं है, यानी कि देखो दोनों के फहरिस्त में 6 जो है मुश्तरिक अदद है, बड़े से बड़ा क्या है, बड़े, छोटे से छोटे भी है, लेकिन हमें कौन सा लेना है, बड़े से बड़ा, यानी कि दोनों अददों की आद की लिस्ट में बड़े से बड़ा मुश्तरिक अदद है, मुश्तरिक अदद उसका क्या कहलाता है, मुश्तरिक आदे आज़म। तो इसका मुश्तरिक आदे आज़म क्या है 6, क्या है 6। तो इस तरीके से क्या करते हैं, मुश्तरिक आदे आज़म निकालते। अब ये फिलहाल एक तरीका है, मुश्तरिक आदे आज़म निकालने के 2 तरीके, एक है ये अददों की फहरिस्त, आदों की फहरिस्त बनाकर, और दूसरा है अज्जाए ज़रबी की सूरत में कोई भी अदद को लिखकर। अब अगले वीडियो में हम जो दूसरा तरीका है मुश्तरिक आदे आज़म निकालने का वो यहाँ पर क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे।